दर्शकों, त्रेता युग की पौराणिक कथा राम एवं सीता जी के बारे में तो जानते ही हुए होंगे। जो सीता जी को राम प्रभु से विवाह हुआ था और उनको 14 वर्ष का वनवास हुआ था। तो क्या आप ये जानते हैं कि पौराणिक कथा माता सीता किसकी पुत्री थी? तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगी माता सीता असल में किसकी पुत्री थी। पौराणिक कथा में कहा जाता है कि सीता गोद ली हुई पुत्री थी, जबकि कहीं कहीं ये भी जिक्र मिलता है कि माता सीता लंकापति रावण की पुत्री थी। ऐसे में ये सवाल उठता है कि आखिर माता सीता का जन्म कैसे हुआ था। तो चलिए पौराणिक कथा के जरिए हम आपको बताते हैं कि माता सीता के जन्म से जुड़ी 2 पौराणिक कथा के बारे में। पहली पौराणिक कथा वाल्मीकि रामायण के अनुसार एक बार मिथिला में बड़े भयंकर सूखे से राजा जनक बहुत ही परेशान हो गए थे। तब इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए उन्हें एक ऋषि ने यज्ञ का अनुष्ठान करने और धरती पर हल चलाने को कहा। उस ऋषि के सुझाव पर राजा जनक ने यज्ञ करवाया। उसके बाद राजा जनक धरती को जोतने लगे। तभी उन्हें धरती में से सोने की डलिया में से मिट्टी में लपटी एक सुंदर कन्या मिली। जनक को कोई भी संतान नहीं था, इसलिए उन्होंने कन्या को हाथों में लेकर उन्हें पिता प्रेम की अनुभूति हुई। राजा जनक ने उस कन्या को सीता का नाम दिया और उसे अपनी पुत्री के रूप में अपना लिया। जबकि वही दूसरी पौराणिक कथा माता सीता के जन्म से जुड़ी एक और कथा प्रचलित है, जिसके अनुसार कहा जाता है कि माता सीता लंकापति रावण और उसकी पत्नी मंदोदरी की पुत्री थी। इस कथा के अनुसार सीता जी वेदवती नाम की स्त्री का पुनर्जन्म थी। वेदवती विष्णु जी की परम भक्त थी और वो उन्हें पति के रूप में पाना चाहती थी। इसलिए भगवान विष्णु को खुश करने के लिए वेदवती ने कठोर तपस्या की। और कहा जाता है कि एक दिन रावण वहां से गुजर रहा था, जहां वेदवती तपस्या कर रही थी, और इनका सुंदरता को देखकर रावण उस पर मोहित हो गया। रावण ने वेदवती को अपने साथ चलने को कहा, लेकिन वेदवती साथ चलने जाने से इनकार कर दी। वेदवती के मना करने पर रावण को गुस्सा आ गया और उसने वेदवती के साथ दुर्व्यवहार करना चाहा। रावण के स्पर्श करते ही वेदवती ने खुद को भस्म कर लिया और रावण को श्राप दिया कि वो रावण की पुत्री के रूप में जन्म लेगी और उसकी मृत्यु का कारण भी बनेगी। कुछ समय बाद मंदोदरी ने एक कन्या को जन्म दिया, लेकिन वेदवती के श्राप से हुए रावण ने जन्म लेते ही उस कन्या को सागर में फेंक दिया। जिसके बाद सागर की देवी वरुणी ने उस कन्या को धरती की देवी पृथ्वी को सौंप दिया। और जब जनक जी ऋषि के कहने पर सूखे खेतों में हल चला रहे थे, तब उन्होंने एक सुंदर टोकरी में धरती में से निकली कन्या मिली, जिसके उन्होंने भरण पोषण किया और उनका विवाह प्रभु श्री राम के साथ संपन्न करा। फिर वनवास के दौरान रावण ने सीता जी का अपहरण किया, जिसके कारण श्री राम ने रावण का वध किया और इसी तरह माता सीता रावण के वध का कारण बनी। सीता जी का जन्म जिससे ये दोनों पौराणिक कथा जुड़ी हुई है। आज के वीडियो में त्रेता युग में घटने वाली पौराणिक कथा सीता जी के जन्म का परिचय देने की कोशिश की हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही पौराणिक कथा को लेकर। अगर हमारी बातें आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।